वेलकम टू साक्षिकम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं जो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेंजीन कितनी टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो पहली चीज़, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक प्लेस पे कोई दूसरा एटम आके लग जाए, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आके लगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो वहां पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। सो बेंजीन इज अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये प्लेन से ऊपर और नीचे बनता है जहां पर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, वो इजिली आके अटैक कर सकता है। तो बेंजीन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और कैसे कर रहा है कि ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पर अगर हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन की जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल आके लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आके लग रहा है तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मैकेनिज्म से पहले हम एक बार रिएक्शंस देखेंगे। 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले होती है हैलोजिनेशन। बेंजीन लिया, साथ में हमने लिया हैलोजन। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, क्लोरीन, और जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन हम लेते हैं। साथ में हमने लुइस एसिड लिया। लुइस एसिड का काम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। एनहाइड्रस AlCl3 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर। क्या हुआ, यहाँ से एक H गया और एक HCl बन गया, और जो मेन प्रोडक्ट है एक Cl यहाँ पर आके बेंजीन के ऊपर लग गया, तो ये प्रोडक्ट का नाम क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। सेकेंड हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा, बेंजीन साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों मिलके नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेंगे विच इज NO2 पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और वही NO2 यहाँ पर आपके पास लग जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। थर्ड हमारे पास है बेंजीन के साथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड SO3 330 केल्विन पे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, जैसे हम मैकेनिज्म करेंगे तो उसमें हम देखेंगे भी सही। सो SO3 हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। आप बोलोगे मैम ये SO3H कहाँ से आया, अगर SO3 इलेक्ट्रोफाइल है तो वो मैं आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगी। यहाँ पर जो ग्रुप लगता है दैट इज SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास बनेगा, साथ में वाटर। नेक्स्ट आती है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप मतलब आपके पास CH3 एल्काइल हैलाइड लिया हमने, यहाँ बेसिकली एल्काइल क्लोराइड लिया CH3Cl। सो एक H यहाँ से गया, एक Cl यहाँ से गया, सो HCl साइड प्रोडक्ट बन गया। क्या बच गया, CH3 बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। बहुत कॉमन नाम इसका क्या होता है, टोल्यूइन। अगेन इसमें भी हमें क्या चाहिए, लुइस एसिड की जरूरत होगी। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइल ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ बेंजीन के साथ हमने क्या करा, असाइल हैलाइड लिया, या एनहाइड्राइड भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये क्या बन गया, ये कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट हो गया। तो इसका नाम क्या होता है, बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट नेम है, दैट इज कॉल्ड एज एसीटोफिनोन। सो 5 टाइप की रिएक्शंस जो है बेंजीन शो करता है। तो 5 टाइप की कौन सी रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन कौन सी, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास मैकेनिज्म क्या है। जब मैं आपको पहला मैकेनिज्म करवाने वाली हूँ तो उसमें हम एक बेसिक अप्रोच देख रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या क्या है, इसका मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन सा स्टेप कैसे काम करेगा। उसके बाद हम इंडिविजुअल रिएक्शंस पे देखेंगे। मेन काम हमारा है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, बाकी सब स्टेप्स कॉमन रहने वाले हैं। इसीलिए पहला जो हमारा स्टेप है वो एक कॉमन और एक जनरल पैटर्न पे मैकेनिज्म को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम है, इंडिविजुअल रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप है हमारे पास क्या, कि हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे इसमें हम। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है इसमें, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब हमने इसमें से जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना था उसमें से प्रोटॉन का रिमूवल कर लेना है, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, प्रोडक्ट। सो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट which leads to the formation of product, to form product। तो अब हम इंडिविजुअल करके एक एक करके इंडिविजुअली हर एक स्टेप को देखने वाले हैं
कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, सेकंड पे हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है वो कैसे फॉर्म होगा, और फिर प्रोटॉन कैसे रिमूव होगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमारे पास देखो, एक बेसिक हमारी कोई रिएक्शन है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दैट इज ई पॉजिटिव और NU नेगेटिव। आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम ये कैसी रिएक्शन होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो हेलोजिनेशन में मैंने आपको बताया था क्या चीज, कि हमारे पास क्लोरीन ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो सिंपल सी वही रिएक्शन अगर हम कंसीडर कर लें, सो Cl2 प्लस आपके पास क्या हो गया AlCl3, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। तो ये जो क्लोरोनियम आयन है आपके पास, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो बेसिक रिएक्शन से हमने पहला काम क्या कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट कर लिया। तो फर्स्ट हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने जाकर अटैक करना है कहाँ पर, बेंजीन रिंग पर। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन रिंग, इस पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी हम ये वाले एरो की बात करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम बेसिकली एरोस की बात करते हैं, तभी एरो से मूवमेंट दिखाते हैं। तो जब हम एरो की बात कर रहे हैं तो यहाँ से इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर यहाँ पर कंफ्यूजन आती है बच्चों को। यहाँ से मतलब यहाँ जब टेल से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब जहाँ से हमारी टेल स्टार्ट हो रही है इस एरो की, वहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर मैं अटैक की बात करूं इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कैसे जा सकते हैं, पॉइंट समझ आ रही। तो ये हमारे पास ये एरो की मूवमेंट ऐसे स्टार्ट ना होके, हमारे एरो की मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगी, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। सो हमारे पास यहाँ क्या बनने वाला है, इसको मैं और क्लियरली दिखाऊं तो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ना, C6H6 इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो हाइड्रोजन तो है, साथ में इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। चाहे आप यहाँ दिखाओ चाहे वहां दिखाओ, जैसे मर्जी दिखा दो, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखा दो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड आपके पास टूट रहा है, तो सोचिए एक सिंपल सा अगर हम समझने के लिए एक चीज को देखें तो कुछ ऐसे, अगर मैंने मान लो बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके वहां पर, पॉइंट समझ आया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज है और बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस डीलोकलाइजेशन हो रही है। डीलोकलाइजेशन हो रही है तो मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। अगेन पॉजिटिव से हम एरो नहीं शुरू कर सकते, रीजन मैंने आपको अभी समझा दिया। तो हमारा जो एरो है वो कहाँ से शुरू होने वाला है, वो इस बॉन्ड से शुरू होगा। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर ये और ये H और ये इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बीच में क्या आता है, डबल हेडेड एरो आता है। उसके बाद ये चीज हमारे पास ऐसे बन गई, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आपके पास आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर मैं इसका एक हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो ये मैं कैसे बोल सकती हूँ कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर इस एरिया में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर H और यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन बोलते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। अब यहाँ पर आपने देखा पहली चीज, एक हमारे पास कैसा कार्बन आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आया, इसका मतलब बेंजीन रिंग ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कर दिया, लूज कर दिया। एरोमेटिक कैरेक्टर की कंडीशंस क्या होती है, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ तो sp3 आ गए, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं हुई, एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो गया, तो यहाँ पर ये स्टेप कैसा होगा, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा और रिडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो सेकेंड स्टेप अभी हमने अपना कंप्लीट कर लिया, हमने कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको एरिनियम आयन भी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है, अब यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल करना है ताकि हम प्रोडक्ट बना सकें। अब यहाँ पर हम कोई भी बेसिक एक फर्स्ट वाला ही चाहे फॉर्म ले लो, यहाँ H था, यहाँ था हमारे पास, इसको H को हम थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं ताकि हमारे को समझने में आसानी हो। साथ में हमने देखो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा था ना फर्स्ट स्टेप में, तो वो उस न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो यहाँ से अब एरो हम घुमा सकते हैं। तो अगर मैं आपको और क्लियरिटी से दिखाऊं तो हम कुछ एरो को ऐसे घुमा के ले जाते हैं,
इसने इस H को लिया। अब जब H जाएगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देके जाएगा, तो ये वाले जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ चले गए। सो इससे हुआ क्या, आपके पास ये जो एरोमेटिक कैरेक्टर है बेंजीन का ये वापस से रिस्टोर हो गया, बिकॉज ईच कार्बन इज नाउ sp2 हाइब्रिडाइज्ड और देयर इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो साथ में हमारे पास NuH वाला बॉन्ड जो है कंप्लीट हो गया, इसको हम HNu बॉन्ड बोल सकते हैं। जब आप इंडिविजुअल स्टेप में समझोगे तो वहां पे हम डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल लिख के भी देखेंगे कि क्या कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये हमारे पास क्या थे, 3 स्टेप थे, जिसमें हमारे पास क्या है, पहला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया हमने, सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट करा, थर्ड स्टेप में हमने प्रोटॉन रिमूव करवा दिया किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से, ताकि हमारे पास जो है वो क्या बन जाए, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए। ये अब इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर एज इट इज था तो हमने एज इट इज दिखा दिया। देख रहे हो स्टार्टिंग होती है हमारी, जब भी जो हम स्टार्टिंग लेके चल रहे हैं दैट इज योर बेंजीन, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। लाइक क्लोरीन अगर हमने लिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लोरीन आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है मैकेनिज्म्स की। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल केसेस के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर केस जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन कंसीडर करें लगे, दैट इज योर हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में याद होगा आपको रिएक्शन में, अगर हम सेल्फ रिएक्शन की मेन कंडीशंस देखें तो क्लोरीन के साथ आपके पास क्या था, एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ से क्या बन रहा था, क्लोरोबेंजीन प्लस हमारे पास क्या HCl। देखिए अब इसमें सबसे पहला काम क्या है हमारे पास कि हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो वो कैसे हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को पोलराइज करेगा, कौन, एनहाइड्रस AlCl3। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव प्लस AlCl3 अटैक कर रहा है इस पे, क्योंकि ये लुईस एसिड है। सो ये क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव जनरेट कर देगा, क्लोरोनियम है आपके पास, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। सेकेंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल था इसने क्या करना है, इसने अब जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ से अगर हम दिखाएं H पॉजिटिव, हमने सिर्फ H दिखाया था जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, इसके साथ H के साथ यहाँ क्लोरीन लग जाएगा और एक जगह पर यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एडिनियम आयन बन गया। इसके अब हम ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पहला ड्रॉ करोगे, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चला गया डबल बॉन्ड, ये हो गया H और ये हो गया Cl। नेक्स्ट ये वाला आपके पास मूव करेगा, हमें देखना है बेसिकली कंजुगेशन कहाँ पर है। तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया H और यहाँ आ गया Cl। अब देखो अब इस पॉजिटिव और इस डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए आगे कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर देते हैं, जो कि क्या था, ये ऐसे आप इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो। इसमें आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया H और ये हो गया Cl। अब जो थर्ड स्टेप है उस थर्ड स्टेप में क्या था, इस जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से, इससे न्यूक्लियोफाइल आएगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट। सो हमारे पास यहाँ क्या बन गया, H देन Cl, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन याद है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया, AlCl4-। सो हमारे पास इसने अटैक किया किसको, इस हाइड्रोजन को, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर गया तो बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो वापस से रिस्टोर हो गया। यहाँ पर क्लोरीन सिर्फ रह गए तो दैट इज क्लोरोबेंजीन, साथ में AlCl3 और ये जो Cl था ये इस H के साथ जाके क्या बना दिया इसने, HCl। सो ये हमारे पास क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज योर क्लोरोबेंजीन। सो ये हमारे पास क्या थी, रिएक्शन जिसका नाम है हेलोजिनेशन। अब हम देखेंगे सिर्फ सिंपल चीजेस, क्योंकि देखो अब हर स्टेप में क्या होने वाला है, हर स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर उसके बाद उसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मेन स्टेप, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हमें समझ आ जाए कि कौन सा अटैक करने वाला है। उसके बाद तो सारे स्टेप सिमिलर है। अब हम सारी रिएक्शंस को देखेंगे और उन सब रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करके देखेंगे। बस एक जो रिएक्शन है जिसमें थोड़ा सा स्टेप में चेंज होता है दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन, उसको थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे
अदरवाइज जो सबके मैकेनिज्म है वो सेम ही पैटर्न पे चलने वाले हैं। बस यहाँ पर फर्क जो आने वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा है। उसके बाद तो आप इजीली इसका मैकेनिज्म आप लिख सकते हो। अब हम देखते हैं बाकी रिएक्शंस के बारे में। हेलोजिनेशंस हमने देख ली, उसके बाद अगर हम देखें सिंपल, पहले हम सेम हेलोजिनेशन जैसी देखते हैं, दैट इज योर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। सो एल्काइलेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो वहां पर आपके पास क्या था, एल्काइल ग्रुप था। अगेन साथ में हमने यहाँ क्या लिया हुआ था, एनहाइड्रस AlCl3। सो मैंने एल्काइल क्लोराइड लिया, साथ में लिया AlCl3। तो यहाँ क्या जनरेट हो गया, CH3 पॉजिटिव, और साथ में आपके पास क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव। आइडिया हो गया क्या, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। सो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा, और ये फिर लास्ट में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट इसी के सिमिलर हमारी रिएक्शन है, दैट इज योर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड का यूज करेंगे, दैट इज CH3COCl, साथ में एनहाइड्रस AlCl3। फिर से इसने क्या किया, यहाँ से Cl ले लिया, तो क्या बन गया, CH3CO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। अगेन ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो है पहली हमारे पास आएगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर हम क्या लेके चलते थे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अलॉन्ग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो सबसे पहले हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका काम क्या है, H पॉजिटिव देना, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, इसको कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसने क्या किया, ये साथ में अटैक करेगा किस पे, H पॉजिटिव पे, ऑक्सीजन के पास है लोन पे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोटोनेटेड नाइट्रोनियम आयन, प्रोटोनेटेड नाइट्रोनियम आयन। अब आप देख रहे हो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये यहाँ से इजीली निकलना चाहेगा, एज अ फॉर्म ऑफ वाटर ये निकल जाएगा, और NO2 पॉजिटिव आपके पास क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये जो NO2 पॉजिटिव आपके पास जनरेट हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये आपके पास कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये NO2 पॉजिटिव आयन, नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो साथ में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो गया, HSO4 नेगेटिव। लास्ट जो हमारी रिएक्शन रहती है वो कौन सी है, दैट इज योर सल्फोनेशन। सो हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दैट इज योर लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, सल्फोनेशन। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था हमने, उसको बोला था फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास। सो यहाँ से जनरेट करेगा ये H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, प्लस आपके पास जनरेट होगा SO3। जब आप इसको बैलेंस करोगे दैट कम्स आउट टू बी 2। अब इसमें क्या होना है, ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये भी हमें समझ आता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, ये भी बात समझ आ गई। अब SO3 है, तो बट हमारे जो प्रोडक्ट था उसमें क्या आ रहा था, SO3H आ रहा था। तो अब अगर इसका स्टेप आप देखोगे तो इसके लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप होता क्या है हमारे पास, लास्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल तो लग गया, साथ में अब आएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे इसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा, हमारे पास क्या बन जाएगा, SO3। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। बट अब ये जो SO3 है ना, ये क्या करेगा, H3O पॉजिटिव पे तो प्रेजेंट है सिस्टम में, उस H3O पॉजिटिव से ये SO3, क्योंकि SO3 आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, उस सिस्टम में से H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके बना देगा SO3H। सो दैट इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे ही H3O पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा, SO3H के साथ आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, या क्या फॉर्म हो जाएगा, दैट इज योर वाटर। सो मुझे उम्मीद है ये सारी रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके लिए एक होमवर्क का है, होमवर्क में क्या है, आपने इन रिएक्शंस का कंप्लीट मैकेनिज्म बना के देखना है। जैसे आपने हेलोजिनेशन की बात की थी, कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, वैसे ही आपने यहाँ पर क्या कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के लास्ट प्रोडक्ट आपने बनाना है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क क्वेश्चन।
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डिफिकल्टी आए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।